Welcome to this new video. In this video, we are going to start your next unit, which is Unit 5, Converting EER to Relational Language. आपका हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को रिलेशनल लैंग्वेज में बेसिकली कन्वर्ट कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं. इनहेंस्ड ER मॉडल्स आप बोल सकते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स आप बोल सकते हैं. इन सबको ही हम यहाँ पे रिलेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे. राइट, इससे पहले आपने EER पढ़ा था सेकेंड यूनिट में. थर्ड यूनिट में आपने रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ी थी. राइट, टेबल्स के फॉर्म में किस तरीके से आपका डेटा रिप्रेजेंट होता है ये सब पढ़ा था. पर अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे कि अगर आपके पास EER मॉडल्स हैं तो उसको आप रिलेशनल डेटा में, रिलेशनल लैंग्वेज में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम इस वाले यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका मैपिंग रेगुलर एंटिटी टाइप्स. राइट, आपको कोई भी आपके पास रेगुलर एंटिटी है जो कि आपने पढ़ी है, अब उसको आपको किस तरीके से मैप करना है. राइट, तो सबसे पहले आपका कोई भी रिलेशन है, क्रिएट अ रिलेशन टेबल फॉर ईच रेगुलर एंटिटी टाइप. हर एक एंटिटी टाइप के लिए आपको एक टेबल, एक रिलेशन बनाना होगा. जैसे कि आपको मैंने बताया था स्टूडेंट, जस्ट अ सेकेंड, अगर स्टूडेंट है आपका एक एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट्स हैं बहुत सारे, स्टूडेंट आईडी और नेम. राइट, आई एम जस्ट राइटिंग इट ओवर हियर. तो ये आपको क्या करना है, जो आपका रेगुलर एंटिटी है उसको आपको टेबल में कन्वर्ट कर देना है, उसकी एक रिलेशन, एक टेबल बनानी है. तो हम इस वाली एंटिटी के लिए एक टेबल बनाएंगे, जिसका नाम हम दे देंगे स्टूडेंट, या आप इसको रिलेशन भी कह सकते हैं. या आपकी ये टेबल भी है और आप इसको रिलेशन भी कहते हैं. दोनों ही नाम सेम है. इंक्लूड ऑल सिंपल एट्रीब्यूट्स एज कॉलम. जितने भी सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं आप उनको कॉलम के तौर पे इसमें ऐड कर दीजिए. सपोज स्टूडेंट आईडी और नेम, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिए. चूज अ प्राइमरी की फ्रॉम द एंटिटीज की एट्रीब्यूट्स. जो भी इसका की एट्रीब्यूट है उसमें से आप एक प्राइमरी की को चूज कर लीजिए. राइट, जैसे कि आपका की एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, तो ये इसकी प्राइमरी की हो जाएगी. तो बेसिक ढांचा हमें समझ आया कि हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं आपके EER मॉडल को आपके रिलेशनल अलजेब्रा में, एक टेबल में. ठीक है, हम मैपिंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी विद कंपोजिट एट्रीब्यूट्स. अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है ना, और उसके जो एट्रीब्यूट है वो कंपोजिट है. कंपोजिट एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था, है ना, जिसमें आपका जो एट्रीब्यूट है उसको आप तोड़ करके लिख सकते हैं. जैसे कि आपका एड्रेस होता है. राइट, उसमें आपकी लोकेलिटी अलग होती है और आपकी स्ट्रीट अलग होती है, आपका पिन कोड अलग हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट में आता है. तो सिंपल एट्रीब्यूट्स ऑफ द कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर टेकन इनटू अकाउंट एंड नॉट द कंपोजिट एट्रीब्यूट इटसेल्फ. सपोज आपकी ये वाली टेबल थी, है ना, हम इसी का एग्जांपल ले रहे हैं. यहाँ पे आपका एक और कंपोजिट एट्रीब्यूट था एड्रेस करके. दिस इज एड्रेस. तो अभी इसके जो सिंपल एट्रीब्यूट्स थे वो आपकी बस समझिए दो चीज़ें होंगी, सिटी और आपका स्टेट, है ना. सपोज हमने ये ले लिया सिटी और स्टेट. तो अब जब आप इसका टेबल बना रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, आप एड्रेस नहीं लिखा है ना, कि आप क्या करते हैं सिंपल एट्रीब्यूट्स लेते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स का. तो इसका सिंपल एट्रीब्यूट क्या है, सिटी और स्टेट. आप एड्रेस ना लिख करके यहाँ पर आप सिटी लिखेंगे और एक आप स्टेट लिखेंगे. ठीक है, तो ये आपकी टेबल अब कुछ ऐसे दिखेगी. मैपिंग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. मल्टी वैल्यूड जैसे कि आपका मोबाइल था, है ना, मोबाइल नंबर आपका एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था. राइट, तो इसको किस तरीके से हम मैप कर रहे होंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि आप इसके लिए एक नया रिलेशन बनाएंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए, और आपकी जो प्राइमरी की होगी एंटिटी की और आपकी जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे कॉलम में, आप उनको डाल देंगे प्राइमरी की को और एट्रीब्यूट्स को. और फिर जो आपकी नई टेबल है उसकी जो प्राइमरी की होगी वो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॉलम्स होगी. ठीक है, तो आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे कि यहाँ पे मोबाइल है आपका एक एट्रीब्यूट, इसमें एक बच्चे के दो मोबाइल हैं, एक्स ना लिख करके मोबाइल 1 और मोबाइल 2 कर देती हूँ उसको. ठीक है, इसको हम मोबाइल 1 कह रहे हैं और इसको हम मोबाइल 2 कह रहे हैं. यहाँ पे दूसरा अगर हम नंबर लिखें 2 3 4 6 7 8 9 1,
7 कुछ भी, ठीक है। तो हम इसको मोबाइल 1 और मोबाइल 2 कह देते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको ना इनके लिए अलग सी एक टेबल बनानी होगी। जैसे कि स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 आप ऐसे समझो। तो आपके पास क्या है, जो स्टूडेंट नंबर 1 है उसके 2 नंबर हैं आपके पास। तो आप जो नई टेबल बनाएंगे ना, वहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट आईडी और मोबाइल मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट 1 के 2 नंबर हैं तो आप इसको किस तरीके से फीड करेंगे, 1 मोबाइल 1 और अगेन 1 मोबाइल 2, ठीक है। और दूसरे बच्चे के सपोज एक ही है तो मोबाइल 1, तीसरे बच्चे का भी अगर 2 हैं तो मोबाइल 1 एंड अगेन मोबाइल 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा, है ना। आप इसके लिए अलग सी ही टेबल बनाएंगे अगर आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आपको समझ आया। अब है मैपिंग वीक एंटिटी टाइप्स। अगर आपकी जो एंटिटी है वो वीक है, जो कि डिपेंडेंट होती है आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे, राइट। तो क्रिएट अ रिलेशन फॉर ईच वीक एंटिटी टाइप। एक वीक एंटिटी के लिए आपको एक नया रिलेशन यानी कि टेबल, प्लीज इसको नोटेड डाउन कि रिलेशन यहाँ पे हम अगर बोल रहे हैं अचामी, उसका मतलब टेबल है। तो इंक्लूड ऑल सिंपल एट्रीब्यूट्स एंड द प्राइमरी की ऑफ द ओनर एंटिटी एज अ फॉरेन की, ठीक है। तो आपको सारे सिंपल एट्रीब्यूट जो कि आपके डिपेंडेंट के या फिर आपकी वीक एंटिटी के, आप उन सबको इंक्लूड करेंगे और उसकी जो ओनर की एंटिटी, राइट। तो आपकी जो प्राइमरी की होगी, इन द प्राइमरी की ऑफ द ओनर एंटिटी एज अ फॉरेन की, आप उसको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। द प्राइमरी की ऑफ द वीक एंटिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स ओन एट्रीब्यूट्स एंड द फॉरेन की, ठीक है। सपोज यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेरेंट्स का डेटा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक एंटिटी और दें पेरेंट्स नाम से, ठीक है, ये वीक एंटिटी है। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट ही नहीं होगा स्कूल में तो उसके पेरेंट्स का डेटा रख करके हम क्या करेंगे। और इसमें आप समझ लीजिए इनका नेम है और बस नेम ही हुआ है, ठीक है, इतना ही समझिए, एक नाम ही है बस। तो अब हम क्या करेंगे, वीक एंटिटी के लिए एक नई टेबल बनाएंगे। हमने ये एक नई टेबल बनाई, प्लीज़ इग्नोर माय ड्राइंग स्किल्स। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं आपकी नई टेबल जिसका नाम होगा पेरेंट्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, प्राइमरी की ऑफ द ओनर एंटिटी एज अ फॉरेन की आप यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप इंक्लूड करिए, सबसे पहले फॉरेन की डाल दो, कोई बात नहीं है, स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे आप फादर्स नेम डालिए और यहाँ पे आप मदर्स नेम डालिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी 1 के पापा का नाम, मम्मी का नाम, अगेन 2 के मम्मी पापा का नाम, 3 4 5 6, राइट। तो वीक एंटिटी को अगर आपको मैप करना है तो आप इस तरीके से मैप करेंगे, ओके। तो इसकी जो प्राइमरी की होगी वीक एंटिटी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स ओन एट्रीब्यूट्स एंड द फॉरेन की, ओके। तो इसकी जो प्राइमरी की होगी वही इसका कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट आईडी और फादर्स नेम, ठीक है, ये इसकी प्राइमरी की होगी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसलेटिंग रिलेशनशिप्स इनटू टेबल। अभी तक हमने देखा था अगर आपकी एंटिटीज हैं तो आप उनको किस तरीके से टेबल में कन्वर्ट करेंगे, पर अब हम देखेंगे कि जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा था उसको कैसे हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। सपोज आपके पास है स्टूडेंट और आपके पास है कोर्स, ठीक है, और इनके बीच में रिलेशनशिप है कि बच्चे ने इस कोर्स में एनरोल कर रखा है, तो हम इसमें एनरोल डाल देंगे। तो अब जो आपकी रिलेशनशिप की टेबल बनेगी उसमें दोनों जो आपकी पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज़ हैं उनकी प्राइमरी की एज अ एट्रीब्यूट डलेगी, राइट। और इसमें आपका इसका कुछ अगर खुद का भी एट्रीब्यूट है तो ये वो भी इसमें डाल सकता है। तो अब हम इसमें क्या डालेंगे, हमने अपनी टेबल बनाना स्टार्ट किया और इस टेबल का नाम हम दे देंगे आपकी एनरोल, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं, एनरोलमेंट नाम दे दीजिए आप इसका। और इसमें आप सबसे पहले डालेंगे स्टूडेंट आईडी, देन आपकी कोर्स आईडी, देन आप इसमें ग्रेड डाल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी हो गई। अगर यहाँ पे आप स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट टेबल को भी हम समझें तो ये आपकी स्टूडेंट टेबल है कुछ ऐसी, इसमें आपका स्टूडेंट आईडी है
और आपका स्टूडेंट का नेम है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी कोर्स की जो टेबल है उसमें आपका कोर्स आईडी है और इसका नाम है कोर्स का, ठीक है। तो आपका ये जो एनरोलमेंट वाली रिलेशनशिप वाली जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। आपका स्टूडेंट आईडी यहाँ पर है 1 2 3 और आपका नाम बच्चे का है AB और C और यहाँ पे इसकी कोर्स आईडी है 101 102 103 और इसका नाम है XY और Z, ठीक है। तो अब अगर आपकी टेबल जो ये एनरोलमेंट टेबल है ये किस तरीके से बनेगी, तो स्टूडेंट 1 कोर्स है इसके पास सपोज 102 और इसका ग्रेड आया है A। स्टूडेंट 2 उसका कोर्स आईडी है 101 और इसका ग्रेड आया है B और 3 इसकी कोर्स आईडी है 102 और इसका भी ग्रेड है A, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी टेबल बनेगी रिलेशनशिप की। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं मैपिंग बाइनरी MN रिलेशनशिप टाइप M is to the N का, ठीक है। तो create a new relation to represent the relationship. Include the primary key of the participating entities as foreign keys. The primary key of this new relation is the combination of these foreign keys. Include any attributes of the relationship as columns, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हम M is to the N है ना, 1 is to the many, many is to the many वाला रिलेशनशिप, many to many वाला जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा था थ्योरी में, ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो मैनी टू मैनी जब रिलेशनशिप होगा तो इसके लिए आप अगेन एक नई टेबल बनाएंगी, आपकी रिलेशनशिप की टेबल, ओके। और आप इसमें प्राइमरी की वो होंगी जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज़ होंगी, है ना, जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज़ होंगी आप उनको एज अ प्राइमरी की यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, उनकी प्राइमरी की इंक्लूड करेंगे एज अ फॉरेन कीज़। और इसकी जो प्राइमरी की होगी वो इन सब का कॉम्बिनेशन होगी, जैसे कि किसी भी रिलेशनशिप में होता है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था, इस वाले रिलेशनशिप में जैसे था वैसे ही होगा। और इसका कोई अपना खुद का अगर एट्रीब्यूट है तो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैनी इज टू दी मैनी का कोई ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसका आपको एग्जांपल पता होना चाहिए मैनी टू मैनी का। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो बहुत सारे टाइप का कोर्स ले सकते हैं। इसी को अगर आप समझें, अगर हमें इसी का ही एक ऐसा मैनी टू मैनी का वर्जन बनाना होता तो हम इसको बना सकते थे इस तरीके से, स्टूडेंट आईडी SID और CID और आपका था इधर ग्रेड, हाँ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 रोल नंबर के बच्चे ने 101 में भी एनरोल कर रखा है, 102 में भी एनरोल कर रखा है और 103 में भी एनरोल कर रखा है और इसके सब में ग्रेड AA आए हैं। सिंपल। तो ये हो गया आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का टाइप। और 2 बच्चे ने खाली 1 में एनरोल कर रखा है, 3 वाले ने 2 में कर रखा है, 102 में और 103 में। एज सिंपल एज दैट। इनके ग्रेड्स डाल दीजिए B और A, है। इतना सिंपल है मैनी टू मैनी वाला। नेक्स्ट है आपका मैपिंग बाइनरी 1 is to the N रिलेशनशिप, यानी कि 1 to many रिलेशनशिप। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही। तो आइडेंटिफाई द रिलेशन रिप्रेजेंट द एंटिटी टाइप ऑन द एन साइड। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि वो एन साइड किस तरफ से है, यानी कि किस तरफ के बहुत सारे वैल्यूज एक ही वैल्यू से लग रहे हैं, एन साइड कौन सा है। नाउ इंक्लूड द प्राइमरी की ऑफ द वन साइड एंटिटी एज अ फॉरेन की इन द एन साइड रिलेशन। क्या करना है आपको, आपकी जो वन साइड की प्राइमरी की है उसको एज अ फॉरेन की लगाना है आपके एन साइड के रिलेशन में। तो एड एनी एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशनशिप एज कॉमन, ये तो सबसे कॉमन चीज़ है, ये वाला हर रिलेशनशिप में आपको करना है। फॉर 1 to many 2 टेबल्स रिक्वायर्ड विल बी, ए आपकी टेबल होगी और एक आपकी BR टेबल होगी, है ना। इसमें आपको 3 टेबल लगेंगी, एक यहाँ पे आपकी स्टूडेंट की टेबल होगी, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर आपकी कोर्स की टेबल होगी जैसे कि इसमें था, है ना, लाइकवाइज। तो इसमें आपकी 2 टेबल बनेंगी। सबसे पहले आपकी A वाली टेबल बनेगी, राइट, और फिर आपकी BR वाली टेबल बनेगी, इनकी एन साइड वाली आपकी टेबल बनेगी। इसका एग्जाम्पल इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है यहाँ पे। सपोज ये आपकी A टेबल है और इसके एट्रीब्यूट्स हैं A1 और A2 और ये आपकी B वाली टेबल है इधर,
तो जब आप इनकी रिलेशनशिप टेबल बनाएंगे ना, तो उसमें आपको नई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब बी आर को इंक्लूड करेंगे इसमें, B1, B2 और A1, बस। आप जो आपकी इनसाइड वाली जो रिलेशनशिप है उसमें बस आप A1 को डाल देंगे। बस आप उसमें से एक प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की लेंगे और डाल देंगे, और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। A1 से A1 आप यहाँ पे फेच कर सकते हैं, है ना, एज सिंपल एज दैट। तो होप आपको ये समझ आया होगा 1:the many का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर मैनी टू वन रिलेशनशिप, है ना। ये आपका मैनी टू वन का रिलेशनशिप है। यहाँ पे भी दो टेबल ही आपको चाहिए होंगी। जिधर साइड मैनी है ना, इधर साइड मैनी है, अब इधर साइड मैनी आ गया, तो ये अब AR हो जाएगा, और इसमें A1 A2 अपने ही एट्रीब्यूट्स, और B1 किसका आया है, B टेबल का, B1 एंड B2। ठीक है, आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा यहाँ तक, आई होप। ये बिल्कुल इसी की ही तरह था, सेम टू सेम, बस जिधर साइड एन साइड है हमने उसको उधर शिफ्ट कर दिया। अब ये आपका 1-to-1 का रिलेशनशिप टाइप है ना। इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द रिलेशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू द पार्टिसिपेटिंग, सॉरी, अब ये है आपका मैपिंग बाइनरी 1:1 रिलेशन टाइप, सॉरी। अब ये है आपका मैपिंग बाइनरी 1:1 रिलेशनशिप टाइप। आइडेंटिफाई द रिलेशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स, राइट। चूज वन रिलेशन टू इंक्लूड द प्राइमरी की ऑफ द अदर एज अ फॉरेन की। इंक्लूड एनी एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशनशिप एज कॉलम, राइट। अब ये 1-to-1 का है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप एक रिलेशन को चूज कर लीजिए, टू चूज वन रिलेशन टू इंक्लूड द प्राइमरी की ऑफ द अदर एज अ फॉरेन की। आपको इसमें क्या करना है, सपोज आपके पास एक है पर्सन की टेबल, एक है आपके पास पासपोर्ट, एक सेकेंड, ये पासपोर्ट हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, पासपोर्ट। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आपके पास पर्सन है और आपके पास इधर ये एक पासपोर्ट है। ठीक है, तो आप इसमें, तो आपका पर्सन में है पर्सन आईडी और उसका नाम, और आपका जो पासपोर्ट है इसमें आपका है पासपोर्ट की आईडी ऑफ कोर्स, और इसका पासपोर्ट की आप इशू डेट ले लीजिए। तो यहाँ पे डेटा है समथिंग समथिंग, अगेन समथिंग समथिंग, आई एम नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ डेटा। तो अब क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, आप इनमें से किसी भी एक रिलेशन को चूज करिए और उसकी जो प्राइमरी की है उसको दूसरे वाले में एज अ फॉरेन की इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, तो ये आपका टेबल बन जाएगी। समझ आ गया आपको। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पर्सन वाले में या तो पासपोर्ट आईडी को डाल सकते हैं, या फिर हम पासपोर्ट वाले में पर्सन आईडी को डाल सकते हैं। तो हम पासपोर्ट वाले में पर्सन आईडी को डाल दें अगर, तो ये आपका रिलेशनशिप फॉर्म हो जाएगा, PR। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक रिलेशनशिप फॉर्म हो गया और उसकी टेबल भी बन गई। तो होप आपको सब कुछ समझ आ गया, जितनी भी टाइप्स थे यहाँ पे सब कवर हो गए हैं कि किस किस टाइप के हमने डेटा पढ़े हैं, है ना। डेटा मॉडल्स हमने पढ़े हैं EER में, एंटिटी रिलेशन मॉडल में। तो होप आपको सब समझ आ गया होगा कि आपको अगर एक मॉडल दे दिया जाए कि ये मॉडल है और आपको इसको टेबल पर उतारना है, तो आप उसको आसानी से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। ठीक है, आप मुझे बता देना अगर आपको ऐसा है कि कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी। पर जितना मैंने पढ़ाया इतना सफिशिएंट है, पर प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप रैंडमली डेटा उठाइए और उसको टेबल में कन्वर्ट करिए, कहीं से भी मॉडल लीजिए और उसको टेबल में कन्वर्ट करिए। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है कि थोड़ी ज़्यादा सी कुछ कन्फ्यूजन है, या मैंने कुछ यहाँ पे मिस कर दिया है, तो आप वो भी मुझे बता देना। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कोड योरसेल्फ।